एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, जहां जानवर चैन और प्यार से रहते थे। और उन्हीं में से एक था हमारा हीरो बाहुबली। एक गधा, मगर ऐसा गधा जो दिल से शेर था। दूसरों की मदद करना, बच्चों को पीठ पर घुमाना, बूढ़ों को खाना पहुंचाना, यही उसका जीवन था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दूर के जंगलों से आया एक खूंखार शेर, नाम था शेरू। उसके साथ थी एक पूरी सेना, मगरमच्छ राणा, तेंदुआ कालिया, नागिन सुरसा और बब्बर बग्गा। उन्होंने गांव पर हमला कर दिया, बच्चों को बंदी बना लिया। पूरे गांव में चीखें गूंजने लगीं, जानवरों की आंखों में डर था। और बाहुबली कुछ ना कर सका। वो भाग गया, जंगल के सन्नाटे में खो गया, खुद से शर्मिंदा, खुद को कायर समझते हुए। लेकिन जब भूखा प्यासा भटक रहा था, तब उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े हाथी से। नाम था राजा धवल। उसने बाहुबली को खाना खिलाया और कहा, डर से भागा मत कर बाहुबली, लड़ना सीख। मैं तुझे भेजता हूँ एक जगह जहाँ एक कराटे मास्टर है। वो तुझे ऐसा बनाएगा कि तेरा डर भी तुझसे डरेगा। बाहुबली की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं सीखूंगा, लड़ूंगा और अपने गांव को बचाऊंगा। फिर वो पहुंचा पहाड़ों के पार, घने जंगलों के बीच, जहां रहता था कराटे मास्टर बंदर जी। छोटा था, मगर उसके हाथों में था बिजली का वार। बाहुबली ने झुककर कहा, मुझे तैयार करो मास्टर, मुझे अपने गांव के लिए लड़ना है। मास्टर ने कहा, लड़ाई हाथों से नहीं, इरादों से होती है। फिर शुरू हुई असली ट्रेनिंग। सुबह पेड़ों पर दौड़, दोपहर धूप में तपती मिट्टी पर संतुलन, रात को नागों के बीच छलांग लगाना, पानी में मगरमच्छ से बचाव। बाहुबली का शरीर थकता गया, मगर उसका जज्बा और बढ़ता गया। दिन महीने में बदले और एक दिन बाहुबली बन गया, योद्धा बाहुबली। अब वो वापस लौटा उसी गांव में, जहां अब शेरू की हुकूमत थी। जंगल कांप रहा था, लेकिन बाहुबली नहीं। शेरू बोला, तू फिर से आ गया गधे। बाहुबली बोला, अब गधा नहीं, जंगल का रक्षक आया है। शुरू हुई भीषण लड़ाई। पहले मगरमच्छ राणा पानी में बाहुबली की एक पूंछ घूमी और राणा को झील में फेंक दिया। तेंदुआ कालिया एक ऊंची छलांग और बाहुबली की घूमती लात। कालिया ढेर, नागिन सुरसा बाहुबली ने गर्दन से पकड़ा और जमीन पर दे मारा। बग्गा आया, लेकिन बाहुबली की 2 किक में वो भी बेहोश। अब सामने था शेरू, सबसे खतरनाक। शेरू बोला, गधा मुझे हराएगा। बाहुबली गर्जा, आज तुझे गधे की ताकत का मतलब समझ में आएगा। जबरदस्त लड़ाई हुई, धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे और बाहुबली ने हवा में घूमकर शेरू को पेड़ से दे मारा। शेरू हार गया। गांव में शांति लौट आई, बच्चे आजाद हुए, बूढ़ों की आंखों से खुशी के आंसू निकले। और आज पूरा जंगल चिल्ला रहा था, बाहुबली जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद। अब गधा नहीं था वो बना जंगल का रक्षक। क्योंकि कहानी का अंत यही कहता है, कभी किसी को छोटा मत समझो। एक गधा भी शेर से बड़ा हो सकता है, अगर इरादा सच्चा हो।